कि अब हमारी रगों में चला गया है कि हमारा शत्रु भी झूठ बोले तभी हम उसको अच्छा मानते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भी धड़ल्ले से झूठ का व्यापार हो रहा है। आपने एक मोमेंटो के तौर पर भगवान राम की मूर्ति स्टेचू दी। मेरी निगाह या तो उस मिट्टी की बात है या उस संस्कृति की बात है, हमेशा एक दूर लक्ष्य के प्रति जाती है। मैं कभी सामने जो देखता हूं उसके बारे में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। जब आपने राम की मूर्ति दी, मुझे भी दी और लोगों को भी दी। राम की मूर्ति घर घर जाए, लेकिन राम की मूर्ति एक ही नहीं है। सवाल यह है कि कौन सी मूर्ति हम दे रहे हैं। राम की एक मूर्ति वो है जो आज दी गई, लेकिन मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम वही राम हैं जिनका बायां पैर और बायां हाथ आगे है। मैं उसको आदर्श मानता हूं। मैं हाथ जोड़े हुए मुस्कुराते हुए राम को अपना आदर्श नहीं मानता। जब समाज परिस्थितियां थीं तब उनकी यह मुद्रा अच्छी लगती थी। किसी साथी ने बताया कि वो मंदिरों में कुछ काम कर रहे हैं, वहां पूजा भी कराई जाती है, आरती भी होती है। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मंदिरों में भगवान राम की कथा हो, खूब जोशो खरोश के साथ हो, लेकिन आप सबके सामने इसलिए कह रहा हूं कि यहां एक एक आदमी हजार हजार लोगों के बराबर है। इसलिए अगर आप मेरी बात का समर्थन करेंगे तो यह गिनती उतनी पहुंचेगी जिसकी हम इस स्टेडियम में परिकल्पना कर रहे हैं। यह भी ध्यान रखना है कि दुनिया में सारे काम भावुकता से नहीं होते हैं। इमोशनल होना इंसान की फितरत है, लेकिन इमोशनल होकर के हर बात का फैसला करना, निर्णय करना, यह सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए भगवान राम की कथा करिए। कथाकार बहुत हैं इस देश में, हर दिन एक कथाकार मुझे मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कथा करने वाले ऐसे लोगों का समर्थन करिए जो कथा को कथा की तरह सुनाएं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाएंगे, मेरी मां, बहनें, बेटियां, मेरे बुजुर्ग उस राम की कथा को सुनेंगे, और उस राम की कथा में काम कथा कहते कहते मौला भी आएगा और अली आएगा। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। इसकी इजाजत उन लोगों को नहीं दी जा सकती है। अगर किसी विषय को नहीं जानते हैं, किसी घटना को नहीं जानते हैं, किसी इतिहास को नहीं जानते हैं, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके भी एक्सपर्ट हो। जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसे सार्वजनिक तौर पे कहिए, भाई इस विषय के बारे में मैं नहीं जानता, लिहाजा मैं बोलना नहीं चाहता। कथाकार को, सनातनी हिंदू को कथा करनी है, किसी अली को और मौला को खुश नहीं करना है। अली कौन थे ये पूछ लो तो नहीं पता होगा, मौला कौन था तो ये नहीं पता होगा, लेकिन हमें सबका दिल जीतना है। ये कथाकार के लिए नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लोगों के लिए है। छोटी है। सत्ताओं के अपनी मजबूरियां होती हैं, पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें हजार झूठ बोलने की भी इजाजत हो सकती है, लेकिन आम जीवन में एक कथाकार को एक डॉट बराबर भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। इसलिए हर एक को हमें भीड़ इकट्ठी करनी है, सबको अच्छा दिखना है। हम कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, यह हमें तय करना है। एक लंबे समय की बीमारी से सनातनी हिंदू बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तब बहुत सारे लोग
उसकी उस चेतना को ही समाप्त करने की कोशिश में दुगनी ताकत से लगे हैं। इसलिए आप ने अपने संगठन का नाम चेतना रखा है। तो आप जब चेतना पैदा करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ लोग उठ के कहें कि नहीं, यह अभी समय नहीं है पैदा करने का, मेरा कहना है अभी झूठ बोलने का समय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको कोई नई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में इतने सारे काम हुए हैं, हमने कभी उसको अपना एजेंडा नहीं बनाया। इसलिए हम ऊपर ऊपर की सतही बातों के बारे में खूब चिल्लाते हैं, भारत माता की जय करते हैं, नारा लगाते हैं, बस फिर उसके बाद सो जाते हैं। वो मुद्दे हमारे समाज में, सनातनी समाज में किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने, दुनिया के किसी आदमी ने आपको नहीं बताया। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं, अब वो यकायक आपको पता चल रही, तो आपको लगता है कि पहली प्रायोरिटी क्या है। हम दुनिया में एकमात्र समाज हैं कि हमको हर समय कपड़े पहनने, घर से निकलते वक्त, कहीं खड़े होते वक्त इस बात की चिंता रहती है कि हमारा जो शत्रु है, जो हमें शत्रु मानता है, उसका जब तक अनुमोदन नहीं मिलेगा तब तक मैं बहुत बड़ा हृदय का आदमी नहीं कहलाऊंगा। ये जो अनुमोदन की हमारी चिंता है, ये हमारी बीमारी की जड़ है। आप जैसे भी हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जैसे भी रहना चाहते हैं, ये आपको तय करना है, आपके शत्रु को नहीं तय करना है। इसलिए तिलक लगाऊंगा तो सलमान भाई नाराज हो जाएंगे, चोटी रखूंगा तो फला मीटिंग में मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। जिस दिन सनातनी अपनी पहचान से कंप्रोमाइज करना बंद कर देगा, दुनिया आपके चरणों में होगी। और आज तो आपको कम से कम इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, उसमें से 5% लोग शायद ऐसे होंगे जो किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होंगे, जो नियम कानून से बंधा है, जो सरकार के संविधान से चलता है, वैसे किसी जगह होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग अपने बड़े बड़े व्यापार में हैं, जहां वो अपने नियम कानून तय कर सकते हैं। लिहाजा आप ये प्रण लें कि जो आप पहनते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो दुनिया की चिंता नहीं करनी। और हम उस दौर में हैं जिस दौर में सत्ता के शीर्ष पर एक आदमी भारत के संविधान की शपथ लेता है, और वो शपथ उसको बहुत सारी चीजों से अलग कर देती है, डिटैच कर देती है। उस शपथ के बावजूद भी हमने देखा कि 95 में भारत के एक प्रधानमंत्री विदेश गए, और वहां पुर्तगाल में, वह छोटा सा देश है, एक फुटबॉलर के कारण उस देश को लोग जानते हैं, और गोवा के लोग जानते हैं कि वो कैसे आए और किस तरह से उन्होंने गुलाम बनाया और इतने साल तक राज किया। पुर्तगाल में एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर का इनॉग्रेशन होना था। भारत के प्रधानमंत्री से, वहां बहुत सारे गुजराती पहले से बसे हुए थे, उन्होंने कहा कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी शामिल हो जाइए। उस प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री होते हुए किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हो सकता। वो नहीं हुए। बहुत ज्ञानी है, मैं उनको बहुत मानता हूं, बहुत पास से उनको देखा मैंने, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन 95 से लेकर के 2014 के बीच में जो भी कुछ हुआ, उस पर बहुत चर्चा की जा सकती है।
लेकिन मेरे और आपके सामने, आपके जीते जी और जो नई पीढ़ी है उसके सामने, हम उस दौर को जब देखते हैं कि संविधान भी वही था, प्रधानमंत्री का घर भी वही था, सब कुछ वही था, लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है जिसे शायद हम महसूस नहीं करना चाहते हैं। एक आदमी 2014 में चुनाव जीत गया, क्योंकि एक 20-22 साल का समय पत्रकारिता में कटा है, तो लोगों के एनालिसिस करने की ताकत का अंदाजा है, तथ्य पता है। बार बार यह कहा गया कि एक आदमी आया और